जिंदगी में जब मेहनत हो पर नतीजा ना मिले, जब पैसा ना हो और हौसला भी टूटने लगे, तब आदमी सबसे पहले भगवान से सवाल करता है। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसके पास पैसा नहीं था, पर जब उसने निरंकार पर भरोसा किया तो उसकी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया। धन निरंकर जी। वाह। रमेश शहर के एक छोटे से कमरे में रहता था। सुबह होती तो उम्मीद के साथ निकलता, शाम होती तो निराशा के साथ लौट आता। काम बंद हो चुका था, महीने का किराया बाकी था और माँ रोज चुप चुप कर अपनी बीमारी छुपा रही थी। एक दिन माँ ने धीरे से कहा, बेटा अगर आज दवा मिल जाती तो। रमेश कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ बाहर निकल गया। टूटी हुई उम्मीद सड़क पर चलते हुए उसने सोचा, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी मेरे साथ ही क्यों ऐसा। उस रात छत पर बैठकर उसने पहली बार दिल से बोला, हे निरंकर, अगर तू सच में है तो मुझे बस इतनी शक्ति दे कि मैं हार ना मानूं। एक अचानक मौत। अगली सुबह काम ढूंढते ढूंढते वो एक जगह के पास रुक गया। बोर्ड पर लिखा था संत निरंकारी सत्संग भवन। अंदर से आवाज आ रही थी, इंसान का सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, विश्वास होता है। ये शब्द सीधे रमेश के दिल में उतर गए। वो बिना सोचे अंदर चला गया। सत्संग का प्रभाव, वहां कोई उसे जानता नहीं था फिर भी अपनापन था। विचार चल रहे थे, दुख आता है तो घबराना नहीं, क्योंकि निरंकार सिर्फ परीक्षा लेता है, छोड़ता कभी नहीं। रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया वो अकेला नहीं है। सेवा से शुरुआत। सत्संग के बाद एक सेवादार ने कहा, भाई थोड़ी सेवा करोगे? रमेश ने हाँ कहा, बिना पैसों के, सिर्फ श्रद्धा के साथ। सेवा के बाद बातचीत हुई, काम की बात निकली। सेवादार ने एक छोटा सा काम दिलवा दिया। बदलाव धीरे धीरे, पैसे कम थे पर मन हल्का था। एक काम के बाद दूसरा मिला, फिर तीसरा। माँ की दवा आने लगी, घर में रोशनी वापस आने लगी। रमेश समझ गया, निरंकार तुरंत पैसा नहीं देता, पर सही समय पर सही रास्ता जरूर दिखाता है। सीख। एक दिन सत्संग भवन के बाहर खड़े होकर रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, जब पैसा नहीं था तब भी निरंकार मेरे साथ था, और जब निरंकार साथ हो तो कोई कमी नहीं होती। धन निरंकार जी। अन्य। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, मुश्किल वक्त में भगवान से सवाल नहीं, भरोसा करना चाहिए। अगर आज आप भी किसी दुख से गुजार रहे हो तो याद रखिए, निरंकार देख रहा है, समझ रहा है और सही वक्त पर सब ठीक करेगा। धन निरंकार जी।